चलिए आपको ना जो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी पंप लगा है उसके पैनल साइड में ले चलते हैं और बताते हैं कि पहले स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ऑन करेंगे, उसके बाद फिर से मैं इधर ला के बताऊँगा। देखो, चिलर ऑन करने से पहले चेक करेंगे कितना लोड है, जिससे जितने भी लोड है एफसीयू का, एचयू का, पीएससी का, तो उसका सप्लाई और रिटर्न ऑन है कि नहीं। जैसे मान लो ये बटरफ्लाई वॉल दिख रहा है ना, ग्रीन वाला ब्लू वाला के ऊपर, और देखिए इधर भी आपको दिखाएंगे ये बटरफ्लाई वॉल है, ठीक ना। ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वो बटरफ्लाई वॉल है, ये इसको ऑन होना चाहिए। एक आता है एमओवी मोटर ऑपरेटेड बॉल, तो वो ऑटोमेटिक मोटर ऑपरेटेड बॉल बनाता है, एक्चुएटर लगा रहता है, उससे वो ऑन हो जाता है। तो ये ऑन होगा, जब ये ऑन होगा जितने भी लोड रहेगा उसका रिटर्न और सप्लाई ऑन होना चाहिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम फिर से आएंगे मोटर पे, तो फिर से अपना प्राइमरी सेकेंडरी मोटर है तो उसको ऑन करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम मोटर के पास चलते हैं। देखो क्या है ना, सबसे पहले ये बटरफ्लाई बॉल है ना, ये आपका दूसरा देख रहे हो ना। अब देखो ये आपका चिलर से सप्लाई, ठीक ना, ये सप्लाई है, चिलर से आ रहा है इधर और इधर से बाहर जा रहा है। ये बटरफ्लाई बॉल और वो बटरफ्लाई बॉल दोनों ऑन होना चाहिए, समझ रहे हो ना कैसे। अब देखो आपका सिस्टम हो गया, ये मोटर है, उसके बाद एक कब है चिलर चालू करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह का प्रोविज़न अलग होता है, हर जगह का प्रोविज़न होता है ना, वो लगा है। यहाँ पे क्या है ना, आपका जो भी सिस्टम लगा है वो नीचे लगा है। तो देखो अब आएंगे इस पे VFD पे, VFD पे ना देखो है ना, कुछ करना नहीं है, ये वाला देख रहे हो ना पोजीशन, ये वाला यहाँ पे जाने का, देखो क्लिक करोगे ना, देखो आ गया। तो देखो हैंड देख रहे हो ना, बाई हैंड दिया है ना, इस पे क्लिक करने का और फिर से अप्लाई करने का, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, मोटर चालू हो जाएगा। और इसको बंद भी करना होगा ना, तो यहाँ पे ऑफ ऑन रहेगा ना, तो ऑन पे क्लिक करोगे तो ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। अभी हम चालू नहीं कर सकते, ये तो चालू करके बता देते, ठीक ना। अब देखो और इसमें है, ठीक ना, क्या करोगे, चिलर चालू करने से पहले क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंडरी पंप चालू करोगे। चिलर चालू करने से पहले क्या करोगे, प्राइमरी पंप चालू कर दोगे, ठीक ना। प्राइमरी पंप चालू हो जाएगा, फिर सेकेंडरी पंप चालू करोगे। तो देखो इस तुम्हारा सेकेंडरी पंप कैसे चालू करते हैं उसका बताया। और देखो चलो प्राइमरी पंप का भी बताना। चाबी है, चाबी ये देखो तुम्हारा ना, ये सब तीनों ATS लगा है। देखो इधर ध्यान से देखो, ये भी ATS है, दिख रहा है उसमें ATS, देखो ATS है, वो भी ATS है। चलो ATS मतलब हमारा दो सोर्स आया है, ये ऑटोमेटिक मतलब मान के चलो दोनों सोर्स अभी लाइव है। इधर देखो दोनों सोर्स लाइव है, अगर एक फेल हो जाएगा ना, ठीक ना, अभी इसका प्रायोरिटी दिया गया, सोर्स 1 दिया गया, ठीक ना। अगर पहला सोर्स फेल हो गया तो दूसरे पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। और क्या हुआ, ATS से इधर अपना 6 मोटर लगाया ना आपका सेकेंडरी का, सॉरी 6 मोटर लगाया ना आपका प्राइमरी का, तो 6 आपका देखिए यहाँ पे दिखाइए स्टार, देख रहे हैं ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो क्या होगा, इसको ऑन करने के लिए चाबी लाओ। पहले क्या करोगे ना, ऑन करोगे, देखो इसमें दो तरह से ऑन कर सकते हो। ये देखो ये मैनुअल है ना, ठीक ना, मैनुअल से, ठीक ना, ये देखो ये मैनुअल है। तो देखो सोर्स 2, देखो सोर्स 1 और सोर्स 2 है, तो मैनुअल पे रहेगा ना, तो जिसे सोर्स 1 ऑन करोगे ना, सोर्स 1 ऑन हो जाएगा। देखो ये सोर्स 2 ऑन करोगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, समझे। अब देखो ये ऑफ पे रहेगा,
कोई ऑन करोगे तो नहीं होगा। अब देखो इसको प्रायोरिटी हम दे के रखे हैं ना सोर्स 2 पे, तो ऑन किए, सोर्स 2 ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, चलो अब क्या करेंगे, ये हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑफ पे रखेंगे। तो किसी को भी कमांड दोगे ना तो ये देखो नहीं लेगा। और मैनुअल कर देखो ऑटो पे डालोगे ना, इधर देखो ऑटो पे डाले ये आपका ऑटो में चालू हो गया, मोटर भी चालू हो गया, ठीक ना। चालू नहीं करना है, हाँ मोटर चालू हुआ था, ये चीज है। तो इसको क्या करना है, इसको भी ऑफ करके रखना है। दोनों को चालू करने का बताया कि ऑटो में डाल दोगे, इसको ऑटो में डाल दोगे तो चालू हो जाएगा। लेकिन जब भी चालू करना ना, तब पहले देखो ये लिखा है सोर्स, पहले सोर्स ऑन करोगे, ठीक ना। सोर्स ऑन करोगे, सोर्स ऑन होने के बाद ना तुम क्या करोगे, मोटर ऑन करोगे। ये मोटर का सप्लाई है, ठीक ना, और ये सोर्स का है, समझ गए। तो उसके बाद इसको ऑटो में डालोगे। चलो हाँ, अगर ऑफ करना है तो तुमसे पहले, सबसे पहले तुम ये आपका मोटर ऑफ करोगे, फिर से सप्लाई ऑफ करोगे। अब समझ में आया ना। चलो हम तुमको दिखाते हैं कहाँ पे लगा है। सेकेंडरी मोटर के पास लेके चलते हैं। चलो जगह कम है, एरिया कम है। चलो सेकेंडरी मोटर के पास हम लेके चलते हैं, उधर से पीछे थोड़ा रुक लो, समझे। चल देखो अब आएंगे ना, तो प्राइमरी चालू करने से पहले ये देखो, ये बटरफ्लाई वॉल है ना, ये ओपन होना चाहिए। देखो सबका ओपन है, ठीक ना, ये ओपन होना चाहिए। आपका आर्मस्ट्रॉन्ग का आपका देखो वहाँ पे आपको कितना 6 पैनल था ना, कितना था 6 पैनल था। स्टार्टर लगा था, 6 पैनल था, जिसको मैं समझा रहा था। तो पहले उसको सेकेंडरी पंप ऑन करो, पहले उसको ऑन करोगे, प्राइमरी पंप ऑन करोगे, फिर से सेकेंडरी पंप ऑन करोगे। हमारे यहाँ ऐसे ही है, बाकी जगह बहुत जगह होता है लोग सेकेंडरी ऑन करते हैं, उसके बाद प्राइमरी ऑन करते हैं। हमारे यहाँ प्रोविजन है, पहले हम तो क्या है उसी हिसाब से लगाए, तो हम पहले प्राइमरी पंप ऑन करते हैं, फिर से सेकेंडरी करते हैं। प्राइमरी यहाँ पे रिटर्न के लिए यूज हुआ है, जो आपका सप्लाई के लिए सेकेंडरी हर जगह यूज होता है। हम लोग भी सेकेंडरी पंप सप्लाई के लिए किए हैं और रिटर्न के लिए प्राइमरी हम किए हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम लगा है ना वो नीचे लगा है, और जो टाइप चिलर है ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर 6 लग गया। और क्या है ना, अपना यहाँ पे आपको प्रेशर वगैरह भी बताएगा, ठीक ना। अब चलिए आपको लेके चलते हैं चिलर को, ठीक ना। चिलर को कैसे ऑन करते हैं ऑफ करते हैं वो आपको बता देते हैं। देखो दोस्त, चिलर ऑन करने से पहले ना, सबसे पहले हम एक चीज़ ध्यान देंगे, जो आपका ना, इधर आइए, इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको। अभी देखो ये क्या है, ये देखो अभी क्या दिख रहा है आपको, अभी देखो अभी लाल है, मतलब वो क्लोज है, आपको सही से दिख नहीं रहा है। तो इसको ना, ये हैंडल है ना, ठीक है, ये देखो ये वॉल है जो चिलर का ना, ये देखो आउटलेट है, मतलब जो ठंडा पानी इससे निकलता है, आउटलेट है, वो है, वो आ रहा है इधर देखो। वो आपका अभी क्या है, आपका रेड है, मतलब ये अभी क्लोज है, समझ गए। तो इसको ओपन करना पड़ता है। देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, देखो ओपन हुआ, देखो क्या लिखा है, ओपन हुआ, ओपन हुआ ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, चिलर ऑन करने से पहले इसको हम ओपन करेंगे, ठीक ना। अब ये ओपन करने के बाद ना, ये
चिलर के पैनल पे आपको ले चलते हैं। उसके जो डिस्प्ले है उस पर लेकर आते हैं। चाबी आप ले लीजिए, चाबी रहेगा। अब आइए आपको दिखाता हूँ इसको कैसे कमांड देंगे। देखिए, इसको ओपन करेंगे, फिर से इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखिए चिलर पे आएंगे, ठीक ना। अब देखिए ये आपका होम स्क्रीन है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक ना। ऑपरेशन पे जाएंगे, ठीक ना। इसको यहाँ पे ऑन का कमांड डालेंगे ना तो चिलर आपका ऑन हो जाएगा। अब देखिए इन्फो में जाएंगे। देखिए ये आपका ना EWT LWT, ठीक ना, दो है। तो जो ना आपका LWT है, ठीक ना, ये आपका रिटर्न वाला है। LWT है ना आपका रिटर्न है, EWT है इसका सप्लाई है, ठीक ना। अभी चिलर हमारा बंद है, इस वजह से आपको सही से नहीं दिख रहा है। ऑन पे भी दिखा दूंगा। अब देखिए ये आपको होम है, बैक जाएंगे। कुछ इसमें दिक्कत वगैरह आता है ना तो रिपोर्ट में जाएंगे तो दिखाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये बैक जाने के लिए, अब देखिए ऑन करने के लिए ऑपरेशन में जाएंगे, इसको ऑन का कमांड डालेंगे तो ऑन हो जाएगा। अब देखिए ये स्टार्टिंग, हाँ अब देखिए ये स्टार्टिंग टेम्परेचर है ना, सेटिंग टेम्परेचर सॉरी। अभी हम 9 डिग्री सेल्सियस है, इसको सेटिंग पे जाके ना इसको जितना हम चाहेंगे उतना कर देंगे। जैसे 8 किए, अप्लाई कर दिए तो 8 हो गया, ठीक ना। हमको 9 पे ही रखना है, अप्लाई किए 9 हो गया, ठीक। यहाँ से ऑन कमांड देंगे ना तो ऑन हो जाएगा। अब इन्फो में जाएंगे। अब देखिए नीचे जाएंगे, देखिए आपका आउट मतलब पंप आउटपुट ऑफ है, पंप आउटपुट आपका ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, फ्लो स्विच भी आपका ऑफ है क्योंकि अभी आपका फ्लो स्विच में ऑफ किया था। अब देखिए फिर से और नीचे जाएंगे। अब देखिए आपका सेटिंग टेम्परेचर दिखाएगा, आउटडोर टेम्परेचर जो इसके बाहर का बॉडी है ना, ये सब बॉडी बाहर का आउटडोर का टेम्परेचर आपका 30 है। अभी ऑफ है इसलिए जो करंट ले रहा है वो 0 सेकंड ले रहा है। इसको चालू होने में ना 260 सेकंड लगता है, तो 260 चालू होगा तो फिर से 250 220 मतलब ऐसे 10 कम करके आएगा, 0 सेकंड आ जाएगा तो ये स्टार्टिंग डिले है, तो उसके बाद आपका चालू हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अब देखो ये साइकिल इन्फो है, इसमें क्या करेंगे, जाएंगे। अब देखिए ये साइकिल 1। अब देखिए यहाँ पे एक साइकिल ए है, रुकिए आपको समझ, एक साइकिल ए है, दूसरा साइकिल ए है और लास्ट वाला है 3 साइकिल है, मतलब टोटल 3 साइकिल है। एक साइकिल में आपका 2 कंप्रेसर है, टोटल आपका 6 कंप्रेसर है। एक कंप्रेसर आपका 10 TR का मतलब 10 टन का है, और 1 टन मालूम है ना, और 12,000 BTU बराबर 1 टन होता है, ठीक। चलिए अब दिखा रहा हूँ उसका। अब देखिए साइकिल इन्फो में आप गए, देखिए साइकिल 1 में गए, ऑफ दिखा रहा है टोटल। साइकिल 2 में गए, ऑफ दिखा रहा है। साइकिल 3 में गए, आपका ऑफ दिखा रहा है। अब देखिए अब देखेंगे यहाँ पे साइकिल 1 में गए, देखिए 1/10 मतलब पहला प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं। अभी हमारा चिलर ऑफ है तो इसमें जाएंगे। देखिए इन्वर्टर कंप्रेसर कितना हर्ट्ज पे चल रहा है। अब 2 कंप्रेसर है तो एक कंप्रेसर का ए हो गया, दूसरे का आपका बी हो गया। EEW स्टेटस ए आपका हाई प्रेशर कितना है, लो प्रेशर कितना है, ये आपका साइकिल 1। अब बताए थे ना एक साइकिल में आपका 2 कंप्रेसर होता है। अब देखिए
आपको साइकिल 2 में जाएंगे। अब साइकिल 2 का सेकेंड में गए, अभी ये 0 है। ये सब आपका 50 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज जितना, कभी कभी केवल 2 कंप्रेसर साइकिल 1 का चलता है, बाकी सब बंद होता है, क्योंकि जब आपका 9 सेट रखें 9 इसको रिटर्न मिलने लगता है ना, तो सभी कंप्रेसर आपका ऑफ हो जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें दिखाएगा ऑपरेशनल करंट, ऑपरेशन हॉर्स 11 घंटा, मतलब 112 घंटा ये चला है, 52 घंटा ये चला है। तो इसी सबका है, 3 का है, क्या है स्टेटस आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आपको चिलर कैसे ऑन करते हैं तो आपको मालूम चल गया। ये आपका LG का चिलर है, और आपको बताया था 12,000 BTU बराबर 1 TR होता है, और वाट में जाएंगे ना तो 3516 वाट बराबर 1 TR। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।